जाए तो कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाए, कितना पैसा जमीन जायदाद में मतलब रियल एस्टेट में लगाया जाए और कितना पैसा सोने चांदी में लगाया जाए, इसका सही तालमेल बिठाना। दूसरे शब्दों में ये सदियों पुरानी कहावत को दोहराता है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। अलग मैम आप रेडी? हाँ जी। अब माई 11 सर्कल पे अपने टीम बनाने के लिए आपको कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। अलग अलग तरह के एसेट में निवेश करके आप पैसा खोने के खतरे को कम कर सकते हैं। हर बार जब एक इन्वेस्टर बेचता है तो दूसरा खरीदता है और दोनों ही अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। जरा सोचे कि कल आपने क्या खाना खाया था। खाना जो भी हो, संभावना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और प्रोटीन रहा होगा। ये एक संतुलित भोजन है क्योंकि हमारे शरीर को इन सब की जरूरत है। इसमें से एक भी कम ज्यादा हो गया तो शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है। सेम यही बात हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लागू होती है। अब हम समझते हैं कि अपने एसेट एलोकेशन का निर्धारण कैसे करें। एक क्लासिक नियम यह है कि आपकी आज की उम्र को 100 में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो, आपके पोर्टफोलियो का उतना ही प्रतिशत इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या शेयरों में होना चाहिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में निवेश का प्रतिशत 100 माइनस आपका करंट एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में 100 माइनस 30 मतलब 70% हिस्सा स्टॉक्स या शेयरों का होना चाहिए और बाकी 30% में 15% रियल एस्टेट और 15% गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। तरीका नंबर 9, शेयर बाजार में लोगों के बर्बाद होने की कहानी पर ध्यान न दें। ये बात सच है कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें शेयर बाजार में लोगों को बर्बाद होने और जीवन भर की पूंजी लुटाने की बात की जाती है। लेकिन इन कहानियों में यह नहीं बताया जाता कि वे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे बल्कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे, या शायद बुनियादी रूप से कमजोर शेयरों को खरीद रहे थे, या पर्याप्त समय तक निवेश नहीं कर रहे